दोस्तों कल पूरा देश सन्न रह गया जब पता चला कि हरियाणा बेस्ड एक यूट्यूब पर ज्योति को पकड़ा गया है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है वह पाकिस्तान को हमारी जानकारियां बेच रही थी, भारत के बारे में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पड़ोसी मुल्क तक पहुंचा रही। साथ ही कहा जा रहा है कि वह एक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप में थी, कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी। यह भी कहा जा रहा है कि वह इंडियन लोकेशन के बारे में इसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करती थी। लोग यह भी कह रहे हैं कि अपने कॉन्टेंट से पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज बनाने की भी कोशिश इन्होंने की है। और ज्योति ने साथ में ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब से नो टूर वॉर वाले नैरेटिव को भी अपने कंटेंट के थ्रू सपोर्ट कर रही थी। एक तरफ दोस्तों जहां लोग अपनी जान दांव पर लगाकर हमारे जवान पूरे देश की रक्षा कर रहे थे, देश के दुश्मनों से हमें बचा रहे थे, वहीं सस्ते फ्रेम और पैसे के लालच में कुछ लोग देश से गद्दारी कर जाते हैं, देश के गद्दार बन रहे हैं। कल देश से गद्दारी कर रहे ऐसे ही लोगों के पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने एक सनसनी खुलासे के तहत पंजाब, हरियाणा और अन्य स्टेट में एक्टिव एक पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। इस नेटवर्क का संचालन तही तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों द्वारा किया जा रहा था। पंजाब के अमृतसर और मलेरकोटला में दो जासूसों की गिरफ्तारी ने इस नेटवर्क की डेप्थ को उजागर किया है। दोस्तों इन जासूसों पर भारतीय सेवा की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और आर्मी बेस, एयरपोर्ट्स और अन्य सेंसिटिव एरिया की तस्वीर और डिटेल को पाकिस्तान लीक करने का इन पर आरोप है। लोग इसलिए भी हैरान है हमारे देश में, क्योंकि देश के बाहर के दुश्मन तो चलो दिखाई देते हैं कि वह बॉर्डर के उस पार हैं, लेकिन देश के अंदर बैठा दुश्मन ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वह दिखाई नहीं देता। समझ नहीं आता कि वह है कौन। हमारे अगल बगल ही होते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इस जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी लगातार यह कार्रवाई जारी रखी है। इससे पहले भी आपको खबर मिली होगी कि पाकिस्तान एम्बेसी के एक अधिकारी एहसान UR रहीम उर्फ दानिश को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह गड़बड़ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। आदमी उसे 24 घंटे के भीतर ही भारत छोड़ने का आदेश भी दिया गया था। इस पूरे खुलासे की शुरुआत कब हुई? जब यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई। ज्योति मल्होत्रा जो ट्रेवल विथ जेवो नाम से अपने यूट्यूब चैनल के लिए जानी जाती है, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में यह पकड़ी गई है। 16 मई में 2025 को हुई इस गिरफ्तारी ने इस नेटवर्क की पोल खोली है। हिसार हरियाणा की ज्योति रानी को पाकिस्तान को जानकारी देने के आरोप में इंट्रोगेट के लिए पहले हिरासत में लिया गया। रिपोर्टर्स के अनुसार उन्होंने दिल्ली में पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से मुलाकात की। पाकिस्तान भी 2 बार गई। बाद में पता चला कि इनके मोबाइल फोन और लैपटॉप में ऐसी चीज मिली है जिसके बाद उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी ले लिया गया है। आगे जांच चल रही है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि ज्योति पाकिस्तानी नागरिकों के साथ लगातार कांटेक्ट में थी। ज्योति के अलावा और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 24 साल के नमन इलाही को भी पकड़ा गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कहा गया है कि अपने भाई के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाता था। देखिए ज्योति के केस में जो खुलासे हो रहे हैं वह लगातार आ रहे हैं और बहुत डरावने वाले हैं। पाकिस्तान एम्बेसी के अधिकारी से रिश्ता, उनके साथ फॉरेन ट्रिप पर जाना, उसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करना, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के फेवर में और भारत के विरोध में लिखना। सोच कर देखिए अगर यह बात सच है तो कितना डरावना सच है। वहीं एक यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए यह लिखा सोशल मीडिया पर कि ज्योति पाकिस्तान की पॉलिटिशियन मरियम नवाज से भी मिली थी। वही मरियम जिनको लोग पाकिस्तान के आर्मी की असीम मुनीर का करीबी मानते हैं। पर दोस्तों जांच अभी चल रही है और भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर की सच्चाई हो सकती है जल्दी देश के सामने आए। देखिए ऐसे किसी भी इंसान पर अगर आपको शक है तो अपने नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट जरूर करें, क्योंकि यह देश की सुरक्षा का सवाल है। जब बॉर्डर पर टेंशन थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब हमारी सेना अपने पराक्रम को दिखाकर पाकिस्तान का हाल बेहाल कर रही थी, तो उस समय हर हिंदुस्तानी के मन में विचार आया ही होगा कि क्यों न हम भी अपनी सेना की मदद करें। लेकिन दोस्तों हम और आप बॉर्डर पर नहीं जा सकते, लेकिन अपनी सिक्योरिटी एजेंसी की आँख नाक कान बन सकते हैं, इन्हें हेल्प कर सकते हैं, उन तक सही जानकारी पहुंचाकर उनकी मदद कर सकते हैं। इसलिए आप भी अलर्ट रहिए। देश के अंदर के दुश्मनों को कैसे पहचाने और उनसे कैसे निपटा जाए, इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही सक्षम है। तो जय हिंद लिखकर सब्सक्राइब भी कर लेना।